आलोक गुप्ता जैसा हो। आलोक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। आलोक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। आलोक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे नेता कैसा हो? भैया जिंदा हो। हम सभी सदस्य के तरफ से हमारे सभी को कोटि कोटि नमन अभिनंदन प्रणाम करके माताएं बहनें आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी का स्वागत करेंगे। तालियां उम्मीद है कि जोरदार तालियां सभी लोग बजाएंगे, जोरदार ताली। ग्राम सभा मरवट की इस पावन धरती पर आज वार्ड नंबर 46 के शानदार जानदार जिला पंचायत सदस्य, गरीबों के नेता, मजलूमों के नेता, आप सबके भाई, आप सबके सुख दुख में कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी आज अपनों के बीच में आए हुए लोग यहाँ पर अपने बेटे, अपने भाई आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी का स्वागत अपने अपने तरीके से सभी लोग मरवट की इस पावन धरती पर अपने नेता, अपने भाई, अपने जिला पंचायत सदस्य आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी का स्वागत माल्यार्पण करके माताओं बहनों होगा। दूसरी समस्या हमारी ये है, प्रतिनिधि के सब लोग बन जाते हैं, लेकिन आपके बगल में देखिए कभी 4 मंत्री लगा रहते थे इस पोखरे में मछली के लिए, लेकिन आज इसका पानी सड़ रहा है, नए पंचायत भवन डूब रहा है, लेकिन इसके लिए कोई सुनने वाला नहीं है। आलोक बाबू से मैं अर्जी करता हूँ कि जो है इसके लिए भी पानी का बहवाने का कार्य आप करेंगे, इसलिए कि आप पर मेरा अधिकार बनता है। बड़े लोग आते हैं तो चले जाते हैं, लेकिन छोटे लोगों की बात सुनते हैं। और रही बात की जिंदगी की यही कहानी है कि कुछ गरीब कुछ ज्यादा कुछ जाए वाला बा, जिंदगी का फिल्म वाला बा, तो बड़ा जाए के पता ना जा, तो थोड़ा लिखना बहुत समझना। मैं आज बहुत नहीं कुछ कहूंगा आपसे, देखिए हम लिखित भी देंगे, आपको लिखित भी देंगे, और आप जानी गए हैं तो मैं जो है हमारी जनता गांव की चाहती है कि हो सकता है हम लोगों का सुलभ, हम लोगों को नेता मिल गया है तो हम लोगों का कार्य भी हो गया है। जान लीजिए, जाति में पूछो साधु भी बूझ लीजिए ज्ञान, अपना कसौटी हो तो नहीं कंचन की पहचान। आलोक गुप्ता जिंदाबाद, आलोक गुप्ता जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। अब जो है मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, बहुत लोग हैं कहने वाले, और गलत कहा हो तो क्षमा करिएगा, इसलिए कि मेरा अधिकार बनता है, मैं इस गांव का पैदा हूँ, इसलिए कि मुझे कसरत नहीं है आपसे कहने में। अच्छा सबको बंदगी सीताराम। ये आदरणीय रविंद्र खरवार जी का आशीर्वाद उद्बोधन प्राप्त हो रहा था। इन्होंने भी अपनी बातें दिल खोल करके आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी जिला पंचायत सदस्य आपके समक्ष रखी। रोड की कुछ समस्या है, मंदिर के सुंदरीकरण की समस्या है, ये पानी लगने की कुछ समस्या है। तो आइए अब वक्ताओं के क्रम में आदरणीय शिखर गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ, ताली बजा दीजिए, जोरदार तालियों में भी आदरणीय शिखर गुप्ता जी। सबसे पहले तो मरवट ग्राम सभा में आप सभी माताओं बहनों का इस प्रांगण में स्वागत। आज के दिन इस प्रांगण में जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे वो मेरे पिता, आपके बेटे, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 46, या यहाँ उपस्थित हमारे टीम के सभी मेंबर, हमारी सभी माताएं बहनें एवं बुजुर्ग चाचा दादा, आप सभी का मैं शिखर गुप्ता, विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य श्री आलोक कुमार गुप्ता सुपुत्र एवं प्रबंधक मानव सेवा संस्था, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आप लोग काफी देर से यहाँ बैठे हैं। स्वागत के कार्यक्रम के बाद
आज का जो कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है, जिसके कर्ता धर्ता हम सभी के बीच बड़े भाई अभिषेक श्रीवास्तव जी, अविनाश श्रीवास्तव जी, राम सिंह गौड़ जी, रामू जी, रविंद्र खखार जी, रामाशंकर श्रीवास्तव जी, राम कृपाल जी एवं अजीत श्रीवास्तव जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी बातों को और अपने गांव के सभी लोगों की समस्याओं को हम तक पहुंचाने का काम किया, इस सभा को बैठाने का काम किया, इस नुक्कड़ सभा को यहाँ आयोजित करने का काम किया। आज का ये जो कार्यक्रम है, इसमें जैसा कि मुझे जानकारी मिला कि गांव के जो लोग हैं वो लोग अपनी बातें अपने क्षेत्र के सभी नेता लोगों से उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन कहीं से उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसके कारण आप सभी लोगों ने मेरे पिता, अपने बेटे, जिनको आपने आशीर्वाद दे करके अपने इस जिला पंचायत क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य बनाने का काम किया, इस वजह से आप सभी लोगों ने मिल करके आज हमें यहाँ बुलाया और अपनी समस्याओं को यहाँ बताने का काम किया। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों का कुछ बातों में अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि जो समस्याएं हमें अभी पता चली है उनके बारे में तो मेरे पिताजी आप सभी लोगों से बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं अपनी दिल की बातें आप सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मरवड़ ग्राम सभा में या पूरे जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड नंबर 46 में कहीं से भी कोई भी सूचना हमारी संस्था, हमारे हेड ऑफिस पर आती थी, चाहे वो किसी के यहाँ ब्रह्मभोज को लेकर के हो या किसी भाई बहन की शादी को लेकर के हो या अन्य कोई भी कार्यक्रम, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो, जब हमें वो सूचना मिलती थी कि हमारे क्षेत्र के लोगों के यहाँ ये कार्यक्रम है, हम वहां पहुंचने का काम करते थे और पहुंच करके उन लोगों का सहयोग, उन लोगों का साथ भी देने का काम करते हैं और आजीवन आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे, चाहे हम आपके क्षेत्र के जिला पंचायत हो या ना हो। क्योंकि बड़े भैया मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोड, नाली, पोखरा, ये सब काम तो सभी लोग कराते हैं, लेकिन हमारी संस्था वो कार्य करती है जो इस क्षेत्र के कोई भी नेता या कोई भी अभिनेता काम नहीं करता है। हमारी संस्था अपने लोगों के हर सुख दुख में साथ चलने का काम करती है, लोगों की सेवा करने का काम करती है, उनसे कंधा से कंधा मिला करके चलने का काम करती है। चाहे वो आपके क्षेत्र कुराओं की बात हो या बेलीपार गांव के बगल में बेला गांव की बात हो या कल का आप सूचना ले लीजिए जो तिहा मोहम्मदपुर में जिनका डूबने की वजह से मृत्यु हो गया, उनके परिवार की बात हो, हम उस परिवार में पहुंच करके लोगों की मदद करते हैं। कल के डेट में क्योंकि हमें पहले से सूचना मिली थी, लेकिन संजोग ऐसा कि पिताजी उस समय हमारे उपस्थित नहीं थे यहाँ पर। कल जब हम लोग यहाँ मोहम्मदपुर गांव में पहुंचे तो उस परिवार का हालत देख करके हमें बड़ी तकलीफ हुई। जिस तरीके से उनके परिवार में जो औरत थी उनकी जिस तरीके से रो रही थी, छोटे छोटे 3 बच्चे थे, उनके माता पिता नहीं थे, वो देख करके बड़ी तकलीफ हुई और तत्काल में उनके परिवार के लिए जो व्यक्ति उनका परिवार छोड़ करके चला गया, जिनकी डूबने की वजह से मौत हो गई, जिस पत्नी के पास से अपने पति का साया हट गया, बच्चों के सर से उनके पिता का हाथ हट गया, उस परिवार को हमने 20,000 रुपए की धनराशि भी दी ताकि उनके ब्रह्मभोज में कुछ न कुछ मदद हो सके। और ये सिर्फ एक दिन का कार्य नहीं है, मैं प्रतिदिन खुद अपने टीम के सभी लोगों को लेकर के गांव-गांव क्षेत्र में दौड़ने का काम करता हूं। मेरा कोई क्षेत्र तय नहीं है कि मुझे वार्ड नंबर 46 में रहना है या चिल्लूपार विधानसभा में रहना है। मैं तो हर जगह जाता हूं, चाहे वो देवरिया जिला हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे बस्ती हो, गोंडा हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, अन्य सभी जिलों में मैं जाने का कार्य इससे पहले भी करता था और आज भी करता हूं। और सिर्फ जिलों की बात नहीं,
मैं तो अन्य प्रदेश में भी जाने का काम करता हूँ। मैं तो बहुत बार बिहार में भी जाने का काम किया हूँ। बिहार में गोपालगंज जिला हो चाहे सिवान जिला हो। और जब से मुझे ये नया पद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गोपाल राय जी द्वारा उनके नेतृत्व में जब मुझे ये प्रदेश अध्यक्ष का पद पे मुझे घोषित किया गया, तो उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में आपके 75 जिले हैं और इस समय आपको सिर्फ 2-4 जिलों में नहीं जाना है, अब आपको पूरे अपने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जाकर के लोगों की सेवा करने का काम करना होगा। और हमारा और आपका सौभाग्य है, सबसे बड़ा सौभाग्य तो मेरा है कि हिंदू धर्म में मुझे जन्म मिला और विश्व हिंदू रक्षा परिषद संगठन में मुझे प्रदेश अध्यक्ष भी घोषित किया गया। इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये पद मुझे दिया तो उन्होंने कहा कि आप अपने क्षेत्र में जब जाते हैं तो लोगों को इसके लिए एकत्रित कीजिए, लोगों को ये बात समझाइए कि जात पात को देख करके आप लोग अपने में बंटवारा न करें, बल्कि आपको ये चीज सोचना होगा कि हम और आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो हिंदुओं के साथ में चलने का काम करें। अन्य धर्म के लोग आपके ऊपर गलत आरोप न लगा सकते, आपको प्रताड़ित न करें, लेकिन वो तब होगा जब हम और आप एक साथ होकर के चलने का काम करेंगे। और जैसा कि आज मैं देख रहा हूं कि अपने गांव की समस्या को बताने के लिए यहाँ इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, तो आप सभी लोग एक तरह से एक संगठन के ही मेंबर हैं। जैसा कि भैया ने बताया कि हमारा एक समूह चलता है, आप सभी लोग उस समूह से जुड़े हुए हैं, तो वो भी एक संगठन ही हुआ। और जिस संख्या में आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि आप सभी लोग एक दूसरे का साथ देते हुए अपनी समस्याओं को यहाँ बताने का काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से एक दूसरे का साथ आप लोग बनाए रखें। मैं ये नहीं कहता कि अन्य धर्म के लोग गलत हैं, लेकिन जब अन्य धर्म के लोग हमारे लोगों के ऊपर गलत आरोप लगाते हैं, उनको परेशान करते हैं, चाहे वो थाने से लेकर के हो या फिर गांव का कोई मैटर हो, चाहे तहसील से हो, चाहे अन्य कोई भी सरकारी अधिकारी हो, हमारे हिंदू धर्म के लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन जब हम और आप एक साथ रहेंगे, एक साथ सभी लोग मिल करके रहेंगे, जब आप जैसी महिला शक्ति का कहीं पे एक जगह किसी भी दिक्कत में कोई भी महिला है और आप सभी लोग इकट्ठा होकर के वहां उनकी मदद करने के लिए पहुंचेंगे, तो कोई भी आपको मना नहीं करने वाला। और मैं अपनी बात को खत्म करते हुए एक आखिरी बात आपसे कहना चाहूंगा कि आगे यदि आपको किसी प्रकार की मेरी जरूरत पड़े या अपने बेटे या अपने भाई मेरे पिता आलोक गुप्ता जी की जरूरत पड़े या संस्था की कहीं पे भी जरूरत पड़े, तो आप आजीवन कभी भी हमें फोन कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं और हम आजीवन आपके साथ चलने का काम करेंगे, चाहे वो कोई सरकारी विभाग से हो या व्यक्तिगत हमारे विभाग का कोई बात हो। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, आवेदन करता हूं कि आगे किसी प्रकार की जरूरत पड़े आप जरूर हमें सूचना दें, ताकि हम आपके दुख सुख में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें। इसी के साथ मैं अपनी बातों पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिखर गुप्ता जी। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष शिखर गुप्ता आज इस छोटी सी बैठक को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले या इस भीड़ को इकट्ठा करने वाले और अपनी गांव की समस्या, अपनी समस्या, अपनी माताओं बहनों की समस्या को रखने वाले श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी, अविनाश जी, राम सिंह गौड़ जी, रामू खरवार जी, रविंदर खरवार जी, रमाशंकर श्रीवास्तव जी, राम कृपाल जी, अजीत श्रीवास्तव जी के साथ साथ जितने भी और भी चाचा दादा यहाँ पे खड़े हैं, आप सभी लोगों के साथ जितनी भी हमारी माताएं बहनें आज यहाँ आई हुई हैं और उनके साथ जितनी भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आए हैं, आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, नमस्कार। आज
यहाँ आना था 12:30 बजे, समय हो गया, फोन आया, हम लोग चले आए। इसकी सूचना 3-4 दिन पहले से मिली हुई थी। हमारे सहयोगी जितेंद्र सिंह जी के माध्यम से ये सूचना मुझे प्राप्त हुआ कि गांव के लोगों की कुछ समस्याएं हैं और वो चाहते हैं कि आप गांव में आए। आना क्या है, ये तो मरवट है, वो खरेसरी है, दोनों घर एक ही है। हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता है। कोई ऐसा महीना नहीं होगा जिस महीने में मैं आपसे न मिलता हूं और आप मुझसे न मिलते हो। अब वो अलग बात है कि कुछ दुल्हन सी दिखाई दे रही हो, घर में रहती होंगी, कुछ युवा साथी हैं वो जा नहीं पाते हैं, कुछ बहनें दिखाई दे रही हैं वो भी नहीं जा पाती हैं, लेकिन बाकी सभी लोग लगभग हर महीने आना जाना लगा रहता है। हमारी मां समान दुर्गावती देवी जी बैठी हुई हैं, जिनके प्रयास से इस गांव में मुझे अपने बात को रखने का और मुझे अपने आप को साबित करने का मौका मिला था। वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूं जब इस पूरे गांव में 2 हिस्सा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि एक तरफ हिंदुस्तान है और एक तरफ पाकिस्तान है, ऐसा लग रहा था। एक तरफ आपकी बिरादरी की संख्या अधिक थी, मेरे बिरादरी का कोई नहीं था। उसके बाद भी इस गांव में 2 हिस्सा हुआ। 2 हिस्से में दुर्गावती देवी एक ऐसी सदस्य निकली जो 20 सालों का इतिहास उन्होंने मेरे साथ चल करके रचने का काम किया। इस मानव सेवा संस्थान को मजबूत करने का भी काम किया। इस बेटे को जिला पंचायत सदस्य बना करके विजयी तिलक लगा करके गोरखपुर के जिला पंचायत में भेजने का काम किया है। तो इस चीज में कैसे भूल सकता हूं। आज आपकी ये समस्या नहीं है, ये किसी मरवट गांव की समस्या नहीं है, ये आलोक गुप्ता के गांव की समस्या है। ये मेरा गांव है और वार्ड नंबर 46 का हर गांव मेरा गांव है। वार्ड नंबर 46 में जितने गांव पड़ते हैं वो सब मेरा गांव है। और उस गांव को और मजबूती के साथ इसको बनाने के लिए मैंने इसके पहले भी प्रयास किया है, आगे भी प्रयास करता रहूंगा। वो दुर्भाग्य है कि आज भी वो जमीन जिस पे 50,000 रुपया बयाना मैंने दिया था, आज भी वो जमीन बिकी नहीं है। आज भी वो जहां का तहां है। मुझे याद है इतना बड़ा बड़ा गेहूं हुआ था, उसको कटवा दिया गया था एक कार्यक्रम कराने के लिए। और मैंने सपना देखा था कि अगर वो जमीन मैं ले लूंगा तो गांव के लोगों के लिए रास्ता भी दूंगा, पक्का रास्ता दूंगा, खुद के पैसे से बनवा के रास्ता दूंगा और यहाँ के लोगों के लिए एक ऐसे भवन का निर्माण करूंगा कि किसी भी बहन बेटी की अगर शादी हो तो बिना पैसा खर्च किए लोगों की मदद उस भवन से होती रहे। लेकिन वो संजोग और साइट बन नहीं पाया, आज तक नहीं बन पाया। और अभी आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, अभी 1 हफ्ता पहले फिर मेरी बात हुई है। जिसका जमीन है उनसे मेरी बात हुई है, अभी भी वो जमीन नहीं बिकी है। मैंने उनसे कहा है कि जब भी बेचने का मन होगा तो अब मैं लायक हूं, अब तो मैं जब चाहूं तब उसको ले सकता हूं, अब मैं लायक हो गया हूं। लेकिन क्या है कि अभी वो लायक नहीं हुए हैं, यानी कि वो देने की स्थिति में भी नहीं है, उनका काम चल रहा है। तो जब होगा तो लिया जाएगा, उस पर काम होगा। आगे की बात मैं कहना चाहता हूं कि जो रोड की समस्या की बात आपने किया, उसका एक एप्लीकेशन बना करके उसमें 25-50 लोगों का साइन, और जो लोग साइन न कर सकते हो उनका अंगूठा वगैरह लगवा करके वो आप दे दीजिए मेरे नाम से। और आपको मैं वादा करता हूं कि मेरा काम कहने वाला नहीं होता, मेरा काम दिखने वाला होता है। काम होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं लेता हूं, और उस काम को न करने वालों को अंजाम तक पहुंचा सकता हूं, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं आप लोगों के लिए। और उसको माथे तक पहुंचा के रहूंगा, ये दिखाई देगा आप लोगों को। अगर मैं कमजोर पड़ूंगा उस काम को करने में तो इस गांव की तमाम माताएं बहनें पहले से भी अपना आशीर्वाद दिया है,
उस काम को कराने में भी अपना आशीर्वाद देंगी, चलेंगी मेरे साथ। गोरखपुर जाना होगा तो गोरखपुर, लखनऊ जाना होगा तो लखनऊ। व्यवस्था हम बनाएंगे गाड़ी के लिए, तेल के लिए, आने जाने के लिए, रास्ते में नाश्ता पानी के लिए, सबके लिए व्यवस्था बनाऊंगा। अगर कमजोर पड़ूंगा तो, कहीं कमजोर नहीं पड़ा तो हो सकता है कि आपका दिया हुआ एप्लीकेशन मैं अपने पैड पे लगा के भेजूंगा तो शायद वो काम हो जाए। अब क्योंकि ये 3 साल हो गया मुझे जिला पंचायत सदस्य बने हुए, लगभग 3 साल पूरा होने जा रहे हैं, और ये पहली समस्या है कि गांव के लोगों ने मुझे बुला करके कहा है ये समस्या। एक समस्या और लोगों ने कहा है, एक समस्या कहा है कि इस गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का क्या स्थापना हो। कुछ विवाद हुआ था इसके पहले, उनकी मूर्ति का स्थापना हुआ नहीं हुआ, खत्म हो गया, वो लफड़े में है। तो वो सरकारी जमीन है कि किसी और की हो मैं नहीं जानता, पर ऐसा नहीं, मैं फिर से मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में हर आदमी हर चीज का कसम खा सकता है, पर अपनी औलाद के सर पे कभी कसम खा के झूठ नहीं बोल सकता। अब मैं आज सभी माताओं बहनों के सामने, एक मेरा बेटा आपके बीच में बैठा है, मैं इसके सर पे कसम खा के कहता हूं, ईमानदारी से मैंने प्रयास किया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का स्थापना कराने के लिए, और आगे भी प्रयास करता रहूंगा। और ये प्रयास का पहला कड़ी खरेसरी से चालू करूंगा, हो सकता है कि मरवट में आकर के भी उस काम को अंजाम देने का काम करूंगा। ऐसा नहीं कि बाबा साहब हमारे पूजनीय नहीं है, हम तो उन्हीं के निर्देशों पे काम करते हैं। शिक्षित हो, संगठित हो, उसके बाद संघर्ष करो। शिक्षा था, इनके अंदर जागरूकता आई, इन्होंने मुझे बुलाया। संगठित थे, आप लोग संगठित थे, आप लोगों ने इनके कहने पे यहाँ इकट्ठा होने का काम किया, इसको संगठित कहते हैं। और बाबा साहब का फिर वही नारा कि जब शिक्षा है तो संगठित हो, और संगठित होने के बाद अगर एक आदमी अकेला कमजोर पड़े तो आप संघर्ष करने का भी काम करें। अगर मैं कमजोर पड़ूंगा तो आपको लेके चलूंगा और आपके साथ संघर्ष करने का काम करूंगा। ये बनावटी बातें मैं कभी किया नहीं हूं आज तक। जिला पंचायत का चुनाव जीता हूं, लोगों की उम्मीदें रहती थी। जब जिला पंचायत में नहीं था तो मैं भी बड़ा बड़ा सपना देखता था, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसको उलाट दूंगा, उसको बुला दूंगा, तमाम चीज दिमाग में थी। जिला पंचायत सदस्य बन गया, समझ में आ गया क्या होता है जिला पंचायत। जिला पंचायत मतलब आपके गांव का जो बीडीसी होता है उससे भी बुरा स्थिति है। मुझसे अच्छा तो बीडीसी सदस्य होगा जो आपके गांव का होगा, कम से कम 1-2 काम मिल गया होगा बेचारे को, लेकिन उससे भी बुरा स्थिति मेरी है। अब बुरा स्थिति इसलिए है कि जिला पंचायत को मिनी विधायकी बोला जाता है, इसके बाद विधायक का नंबर आता है। आना जाना कुछ नहीं, काम कुछ नहीं, लोगों की उम्मीदें बनी रहती है। और क्यों ना बनेगा भाई, एक जिला पंचायत सदर 17 ग्राम सभा को लेकर चुनाव लड़ता है, 35-36 उसमें गांव होते हैं। इतने बड़े गांव को संभालने वाला और चुनाव लड़ने वाले के पास काम क्यों नहीं आता? या तो ये सरकार जाने, या तो हमारे आदरणीय मोदी जी और योगी जी जाने कि एक जिला पंचायत के कोटे में काम अधिक से अधिक क्यों नहीं आता है। सारा काम गांव के प्रधान के लोगों के पास है, टोटल XYZ गांव, अपने प्रधान अपने गांव का मालिक है, जैसे चाहे वो पैसे को यूज करता है, खर्च करता है, काम कराता है, जवाब नहीं देना पड़ता है। और यहाँ न पैसा है, न काम है, न पावर है, कुछ भी नहीं है, बस एक नाम पीछे लग गया है, ठप्पा लग गया है कि ये जिला पंचायत सदस्य है। इसीलिए जब मैं कोई काम नहीं कर पाया, और ऐसा नहीं कि काम नहीं किया है, साल भर में 2 काम आता है 20 लाख रुपए का लगभग का, वो भी पैसा हम लोगों को नहीं मिलता है। वो हमारे जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से वो ठेकेदार के पास जाता है, ठेकेदार जो है जा करके अपने हिसाब से काम कराता है, थोड़ा बहुत कमीशन 10%, 15% ला करके वो जिला पंचायत को देता है। और मैं यकीन बताऊं, आज तक मैंने जो जितने भी ठेकेदार मेरे पास आए हैं, मैंने उनसे कहा है कि आप मेरी व्यवस्था देख लीजिए, क्या लगता है आपको कि 10 लाख रुपए का आपने काम कराया और उसका 10% कमीशन 1 लाख रुपया बनता है, आपको क्या लगता है कि आप 1 लाख रुपये से मेरी व्यवस्था चल जाएगी?
वो सारे ठेकेदारों को पैसा मैंने वापस किया। मैंने कहा जो भी काम कराना हो जा करके काम कराइए, इस पैसे को और लगाइए, लगा करके जाके काम कराइए, हमको कमीशन की जरूरत नहीं है, भगवान का दिया और सब कुछ है। चाहे हमारे युवा भाई दुर्गा पूजा में याद करें कैसे मैं पहुंचता हूं, और सभी लोग जानते हैं। किसी को वहां कोई तकलीफ पहुंचता है, ऐसा नहीं कि मैं किसी घर पे जाता नहीं हूं, वो सभी लोग जानते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं मतलब आप लोग नहीं जानते हैं, सारी चीजें जानते हैं। लेकिन जब कोई काम मैं नहीं कर पाया, जब मैं कोई काम नहीं कर पाया, लोगों की उम्मीदों पे मैं खरा उतर नहीं पाया, तो मैंने अपने संगठन का इस्तेमाल किया, अपने मानव सेवा संस्थान की शक्ति को मैंने लोगों के बीच में डालने का, भेजने का काम किया। और मानव सेवा संस्थान की शक्ति यह है कि जो सहयोग आप देते हैं, जो सहयोग आप लेते हैं, उस सहयोग में हमने टेंट, गाड़ी, पानी, ये सब चीज आपके सहयोग पे देने का काम किया। लेकिन जब से चुनाव मैंने जीता, मैंने ये वार्ड नंबर 46 के हर गांव के लिए मैंने ये घोषित कर दिया कि आज के बाद किसी भी बहन बेटी की शादी पड़ेगी तो टेंट हाउस चाहे जितना चाहिए उतना लेके जाइए, पैसा आपका लगने नहीं दूंगा, उतने पैसे का सामान आपको मैं फ्री वापस दूंगा तत्काल में। आपके बेटे का शादी है, गाड़ी आपने बुक किया, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 10 गाड़ी, किसी भी भाई की शादी है या कहीं घूमने जाना है, कहीं टूर पे जाना है, कहीं धाम करने जाना है, किसी से मिलने जाना है, अपने परिचितों में कोई मरीज है उसको अस्पताल से में मिलने जाना है, किसी की जान को बचाने जाना है, गाड़ी बुक करिए, 1 रुपया किसी परिवार का लगने नहीं दूंगा अगर वार्ड नंबर 46 का रहने वाला है। तो मेरी जो क्षमता है, जो मेरी शक्ति है, वो मैंने लोगों के बीच में हमेशा करने का और रखने का काम किया है। आप ही लोगों के आशीर्वाद से इसी गांव में पैदा हुआ हूं और इसी गांव में मैंने अपने आप को साबित भी किया है। ठेला लगाने से जीवन की शुरुआत करने वाला आदमी, और आज आप लोगों के आशीर्वाद से यहां तक पहुंचा कि ईमानदारी से आपको अपने साथ जोड़ने का भी काम किया है। ऐसी ईमानदारी से 20 साल के इतिहास में 3 फैक्ट्री चालू कराने का भी काम किया है। 3 फैक्ट्री, एक पानी का फैक्ट्री, दूसरा बेकरी का फैक्ट्री और तीसरा फर्नीचर का फैक्ट्री। आज इस गांव के 2 लोग हैं कि 4 लोग हैं कि एक भी नहीं है, मुझे नहीं पता वहां काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इतना पता है कि इस गांव के कुछ लोगों को मैंने मौका दिया, अब वो चोर निकल गए तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, उसके लिए मैंने बाहर कर दिया चोरों को। मेरा काम था लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना, लोगों को नौकरी देना। अब कोई मेरे वहां आकर के मेरी ही कब्र को खोदे मेरे ही घर में, वो मुझे बर्दाश्त नहीं, मैंने बाहर कर दिया। और 20 सालों का जो इतिहास हमारे आपके बीच में चला है आज तक, इस 20 सालों के इतिहास में ईमानदारी के साथ एक काम करके दिखाया हूं आप लोगों को। क्या है कोई ऐसा गांव, है कोई ऐसा आदमी जो आज तक इस आपके प्रबंधक का, इस बेटे का कॉलर भी कोई पकड़ा हुआ आज तक पैसे के मामले में? 20 साल से लेन देन कर रहे हैं सभी लोग। तो ये ईमानदारी से काम करने का नतीजा है। 20 साल पहले मैंने कहा था कि जब मैं जन्म लिया था इस गांव में, तो एक माया का जाल काल था, एक दुर्गा का जाल काल था। याद नहीं याद है आपको? एक माया का जाल काल था, एक दुर्गा का शक्ति थी। माया का जाल काल ज्यादा दिन चल नहीं पाया, और दुर्गा की शक्ति आज भी मजबूत है। आज भी हर नवरात्र में उनकी पूजा होती है। हर नवरात्र की बात तो छोड़िए, जिंदगी भर दुर्गावती देवी का पूजा करता हुआ दिखाई दूंगा आप लोगों को, क्योंकि साथ उन्होंने दिया था। आज तो बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो काम कर रही हैं। एक चीज और बचाना चाहता हूं आप लोगों को। देखिए, काम तो अलग चीजें हैं। श्रीवास्तव जी ने कहा करके दिखाऊंगा, निश्चित करके दिखाऊंगा, जितना हो सकेगा उतना प्रयास करूंगा। आपके साथ जहां जहां दौड़ना पड़ेगा दौड़ूंगा, सारा खर्च मैं करूंगा, लेके आने जाने से लेके हर चीज, और काम करके दिखाऊंगा। ये तो काम अपने जगह पे है। पर एक चीज मैं आप लोगों को और करना चाहता हूं। आप लोगों की सेवा के साथ साथ मैं आप लोगों को बचाना भी चाहता हूं। पता है क्यों? क्योंकि आज के 20 साल पहले भी मैंने बचाने का प्रयास किया था।
कुछ लोगों ने मेरी बात सुनी थी, कुछ लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी थी। जिन लोगों ने सुना था उसका पैसा कहीं डूबा नहीं, और जिन लोगों ने नहीं सुना था माया के जाल में, माया नगरी में खत्म हो गया वो सारी व्यवस्था। याद है ना? उसी तरीके से फिर मैं आपसे एक और चीज कहना चाहता हूं पूरे दम के साथ, मेरा कहा हुआ बात गलत नहीं होता है। फिर एक कंपनी आई है आपके गांव में, कुछ लोगों में सुना हूं उधर कुएं की तरफ जो है कुछ लोग जुड़ाव किए हैं, 4 साल में दुगना देने की बात कर रहा है। सबका पैसा डूबेगा, कंफर्म है। वो भी चोर है, मेरे वहां वो भी नौकरी करता। और आजकल जब चोर चोर मौसेरा भाई नहीं हो पाए, तो कहावत है चोर चोर मौसेरा भाई होते हैं, और जब चोर चोर मौसेरा भाई वहां नहीं हो पाए, वहां भी गड़बड़ हो गया है। केवल लूटने का काम लोगों को किया जा रहा है। बचिएगा ऐसे लोगों से अगर कोई भी जुड़ा होगा तो, क्योंकि ये बात 20 साल बाद में बता रहा हूं जो 20 साल पहले कहा था, फिर 4 साल बाद बताऊंगा जब लोगों का पैसा डूब जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए, सही जगह पे रखिए। चुनाव आएगा, लड़ूंगा, क्या होगा नहीं होगा वो भगवान जाने, मैं नहीं जानता उस चीज को। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जब तक आपका ये बेटा आपके बीच में है, बहनों की शादी पड़ेगी तो टेंट, भाइयों की शादी पड़ेगी तो गाड़ी, दोनों पड़ेगा तो पानी, जितना चाहिए उतना ले जाइए, पैसा नहीं देना पड़ेगा किसी को। आपकी तरफ से ये फ्री है मेरे लिए, मेरे तरफ से पूरे गांव समाज के लिए, पूरे वार्ड नंबर 46 के लोगों के लिए। और अब तो दीपावली भी आ रहा है, होली में मैंने वो गुलाल वोल बंटवाया था, मिला था कि नहीं मिला था आप लोगों को? मिला था। अब हैप्पी दिवाली बोलने का समय आ गया है। हाँ, अभी 31 तारीख को दीपावली है, उसके पहले एक बार और आऊंगा आप लोगों के बीच में। और जो लोग इस मानव सेवा संस्थान से जुड़े हैं, दीपावली का गिफ्ट इस बार मैं अपने हाथों से देना चाहता हूं आप लोगों को। कितने लोग लेना चाहते हैं मेरे हाथ से? सभी लोग लेना चाहते हैं, तो मैं आऊंगा, अपने हाथ से उपहार दूंगा। और अब बात आ गई काली माता जी की। काली माता जी है, काली माता जी जानती हैं क्या है? वो दुर्गा माता से भी खतरनाक है। हाँ, वो बलि पहले लेती हैं। अभी जैसे मैं बैठा, पहले बलि मेरा ही रोने ले लिया। हाँ, हाथ ऐसे ही रखा और तुरंत लगा पूरा खून बहने लगा है तुरंत। ये देखिए कितना खून इसमें लगा हुआ है रुमाल में, ये सब खूने खून है। हाँ, ये देखिए। तो अब काली माता जी से डरने की जरूरत नहीं, जितना बलि लेना था वो मैं दे दिया हूं। हाँ, अब देने का क्या समय है? व्यवस्था। अब देने का समय, बलि तो उन्होंने ले लिया, अब मुझको लेने का समय, मुझको आशीर्वाद लेने का समय आ गया और व्यवस्था देने का समय आ गया। तो मैं अभी आप पूरे गांव समाज के जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, वो अपने भाई श्रीवास्तव जी से भी पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको कि उस जो काली माता जी की मंदिर का जो स्थापना हुआ है, उस मंदिर की सुंदरीकरण के लिए कितना पैसा मैं दे दूं कि उसकी सुंदरीकरण आपको करवा देंगे? भाई देखिए, मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं बैठ के काम करा नहीं पाऊंगा, काम तो आप ही लोगों को कराना है। चाहे आप श्रमदान करिए, चाहे आप पैसा लेके करिए, चाहे जैसी मर्जी वैसे करिए, चाहे किसी से कराइए। अब आप अपने हिसाब से लमसम बता दीजिए कि कितना पैसे की व्यवस्था मैं कर दूं कि काली माता जी खुश हो जाए, केवल मेरे बलि से ही काम चल जाए उनका। बता, इसी माइक से बता दीजिए, लमसम बता दीजिए। अरे लमसम कुछ बता दीजिए। देखिए, तो भैया जी ने बहुत बड़ी बात कर दिया है कि इतना पैसा मैं दे दूं। पैसे के माध्यम से हम नहीं कुछ करना चाहते थे, मगर भैया जो सुंदरीकरण का व्यवस्था होता है उस माध्यम से अगर करना चाहें तो कर दें। पैसा हम नहीं मांग सकते हैं। लमसम मैं कहाँ करा पाऊंगा पता नहीं नहीं नहीं, पैसा मांग के ये गलत काम है भैया। मैं पैसे की मांग नहीं करता, तब भी फिर भी कुछ लमसम। मैं पैसे की 2 बिस्से की जमीन है, उसमें बाउंड्री करनी है और नीचे नीचे वो क्या बोलते हैं, नीचे नीचे फर्श करवाना है। हमारे जी, आप
कुछ काम विधायक जी के ऊपर भी छोड़ दिया जाए। इस क्षेत्र के विधायक जी भी हैं, उनसे भी मिलिए आप लोग, अच्छे आदमी हैं, हमारे चाचा है, मुक्ति पथ वाले बाबा है, और चूंकि अब उन्हीं को ही विधायक रहना है हमेशा, तो उन्हीं से ही अब बाकी का काम करवाया जाएगा। एक जिला पंचायत होने की हैसियत से मैंने जो कहा वो मेरे अवकाश से कहीं अधिक है, फिर भी अगर हमारे विधायक जी की जरूरत पड़ेगी आप लोग कहिएगा, सबको लेके चलूंगा, सभी लोग मिलकर के अपनी बात कहिएगा, और पोखरी से लेकर पोखरा तक जो भी काम रहेगा उनसे करवाया जाएगा। सांसद जी भी हमारे हैं, उनसे भी मिला जाएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे नेता कैसा हो, भैया कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, भैया कैसा हो, हमारा नेता कैसा है, भैया कैसा हो। हम इसीलिए भैया जी को बुलाए, ये जमीनी स्तर के नेता हैं और गरीबों का दर्द समझते हैं, और गरीबों का जितने भी आज तक विधायक हुए, नेता हुए, कहीं कोई गया नहीं, कहीं कोई आया नहीं। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष भैया जी हैं बने, अगर कहीं किसी के घर जान जाते हैं कि कोई घटना घट गई है तो तुरंत पहुंचते हैं, और ये सब देख के हमको बहुत अच्छा लगा कि हमें ऐसा ही नेता चाहिए कि हम लोगों के बीच में 24 घंटे रहें। एक बात बताइए, इस मोबाइल से कितने लोग जुड़े हैं संस्था से? इस सबके मोबाइल में जो ये मानव सेवा संस्थान का चैनल जोड़ा गया, सभी लोग जुड़े हैं, तो मोबाइल देखते क्या नहीं है? डेली शाम को जब भी समय निकले थोड़ा सा समय देकर के देख लिया करिए। जानते हैं हुआ क्या है? सिधुआ पार में 5 बच्चे थे, उनकी माता पिता मर गए बिजली के चपेट में आने से, उसकी जानकारी मिली थी आप लोगों को। उसके बाद बेला गांव में एक पिता अपने बच्चों को छोड़ करके ऊपर चले गए, पत्नी विधवा हो गई, 3 बच्चों में से 2 लड़कियां और 1 बेटा, वो भी आगे पीछे कोई सहारा नहीं। 2 लड़के और रहते हैं, उनकी माँ वही काम करती है ऑफिस पे, उनको भी लिखाना पढ़ाना खिलाना पिलाना, रहने की व्यवस्था सब कुछ किया है। और अभी कल नवहरतिया में जो है एक इंसान थे गौड़ समाज के, और वो जो है शौच करने गए थे पोखरे की तरफ और पैर फिसल गया, वो पोखरे में जा गिरे, उसी में वो चल बसे। पत्नी अभी उम्र 30 साल है, बच्चे अभी एक बड़ी वाली बच्ची है 8 साल की, एक बच्ची है 6 साल की, एक बच्ची है 4 साल की। तो ये तीनों बच्चियों को छोड़ करके वो भी पिता चले गए। इन सारे परिवार के लोगों को मैंने अपनी संस्था की तरफ से गोद दिया। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को तब होगी जब आप लोग इस मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए समझिए, और अगर अच्छा काम करता हूँ तो आशीर्वाद देते रहिएगा। ये YouTube चैनल खोल करके मानव शिक्षा सेवा संस्था वाला चैनल के नीचे में जो लोग घंटिया आवेले वही के दबा के सब्सक्राइब कर लेवे के है। वो सब्सक्राइब भइला के बाद जौन जौन वहां से होत रही केकर मदद कइला राउत जिला पंचायत सदस्य कुल सूचना रहुदे सभी के मोबाइल पे मिलत रही। और आज इस मरवट ग्राम सभा में आयोजित इस बैठक में जितने भी हमारे सम्मानित ग्रामवासी माताएं बहनें आई, आप सभी